हेलो दोस्तों, यदि आप भी आज यानी 18 फरवरी को द्वितीय पाली में मैथ यानी गणित का फाइनल परीक्षा देने जा रहे हैं तो अभी के इस क्लास में आज के परीक्षा के लिए द्वितीय पाली के लिए मैथ के वैसे वायरल महत्वपूर्ण प्रश्न बताएंगे जो आपके आज के द्वितीय पाली की परीक्षा में पूछा जाएगा। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस क्लास को पूरा वॉच कीजिएगा। यहाँ पर देख सकते हो सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2025 वार्षिक यानी फाइनल परीक्षा के लिए आज के फाइनल परीक्षा के लिए ये मैथ का क्वेश्चन पेपर है और इस क्लास में हम लोग द्वितीय पाली के लिए क्वेश्चन पेपर देखेंगे। यहाँ पर विषय कोड भी देख सकते हो। एग्जाम पूरे 100 नंबर का होगा और समय मिलेगा 3 घंटा 15 मिनट का। तो यहाँ पर परीक्षार्थियों के लिए निर्देश मिलेगा, आप लोग इसे एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। और पढ़ने के बाद सबसे पहले खंड अ मिलेगा, सेक्शन ए, जिसमें आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आइए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि बिंदु दिया गया है -2, -5 का भुज कौन है। भुज का मान पूछा गया है। तो देखिए पहला एक्स अक्ष के नियामक होता है, दूसरा वाई अक्ष के नियामक होता है। पहला एक्स अक्ष का नियामक जो होता है उसे क्या बोलते हैं, तो भुज बोलते हैं। तो भुज का मान -2 है और कोटि का मान यहाँ पर -5 है। तो यहाँ पर देखिए भुज का मान पूछा गया है तो -2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि पहला भुज होता है और दूसरा कोटि होता है, तो भुज का मान -2 हो जाएगा। राइट आंसर है। दूसरा कोटि पूछा जाता तो -5 होता। क्वेश्चन 2 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि एपी यानी समानांतर श्रेणी दिया गया है। एपी का एनवा पद दिया गया है एन बराबर 9 - 5n, तो A7 बराबर क्या होगा। A7 का वैल्यू पूछा गया है। तो यहाँ पर A7 का वैल्यू बताना है, A7 का मान। तो लिखेंगे 9 माइनस है यहाँ पर 5 और n के जगह पर 7 रखेंगे। तो यहाँ पर 9 - 7 = 35 और 9 में से 35 घटाएंगे तो -26 आएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है कि यदि px बराबर x² + 5x - 12 तो p2 का वैल्यू क्या होगा। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 2 रखना है। तो यहाँ पर x² है यानी 2 का स्क्वायर प्लस का 5 गुना x के जगह पर 2 - 12, 2 का स्क्वायर 4 और यहाँ पर गुना करेंगे तो 5 दूना 10 हो जाएगा, प्लस का 10 और माइनस का यहाँ पर 12 हो जाएगा। तो 4 माइनस यहाँ पर घटेगा तो ये 2 हो जाएगा, यानी 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है कि बिंदु दिया गया है 2√3, -√2 किस पाद में स्थित है। तो ग्राफ आप लोग जानते होंगे कि प्रथम पाद में क्या होता है, प्लस कुमा प्लस होता है। द्वितीय में क्या होता है, द्वितीय में माइनस कुमा प्लस होता है। तृतीय में क्या होता है, तो माइनस कुमा माइनस होता है। चतुर्थ में प्लस कुमा माइनस होता है। देखिए संख्या से कोई मतलब नहीं है, कोई भी संख्या देता है बस हमें माइनस प्लस देखना है। पहला में प्लस है, दूसरा में माइनस है। प्लस माइनस किस में होता है, चतुर्थ में है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। यह बिंदु चतुर्थ पाद या चतुर्थ चतुर्थांश में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है कि किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप कौन है। किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप बताना है। तो सभी में m है, m के जगह पर 1 रखकर चेक करेंगे कि कौन सम संख्या का रूप होता है। तो यहाँ पर 1 + 2 ये 3 हो जाएगा, तो ये तो गलत है। 2 गुना m के जगह पर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 2m यहाँ पर सम संख्या का रूप है। राइट आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है कि निम्न में कौन अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या 1 से कटता है और सिर्फ अपने आप से कटता है। तो 23 यहाँ पर यह एक अभाज्य संख्या है, क्योंकि 23 1 से कटेगा और सिर्फ 23 से कटेगा, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है कि निम्न में कौन tan 45 डिग्री के बराबर है। निम्न में कौन tan 45 डिग्री के बराबर है। तो tan 45 डिग्री का मान 1 होता है और cot 45 डिग्री का मान भी 1 होता है। तो cot 45 डिग्री और tan 45 डिग्री बराबर होता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि यदि साइन थीटा बराबर 5/13 तो tan थीटा का मान क्या होगा। यहाँ पर tan थीटा का वैल्यू पूछा गया है। साइन थीटा बराबर 5/13 दिया गया है। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है, यानी p/h होता है।
पी के जगह पर 5 है, एच के जगह पर 13 है। अब यहाँ पर tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, तो यहाँ पर आधार निकालना है, बी निकालना है, बी नहीं दिया गया है। तो बी यानी आधार का फॉर्मूला होता है कॉन स्क्वायर माइनस लम स्क्वायर, यानी एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 169 हो जाएगा और माइनस 5 का स्क्वायर 25, घटाएंगे तो रूट अंडर 144 हो जाएगा और 144 का वर्गमूल क्या होता है, तो ये होता है 12। पी के जगह पर यहाँ पर 5 है तो 5 हो जाएगा और बट्टा में बी के जगह पर अभी 12 आया है तो 12 हो जाएगा। 5/12 इसका आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है कि tan यहाँ पर 71 डिग्री बट्टा में cot 19 डिग्री का मान क्या होगा। तो इसको यहाँ पर चेंज कर देंगे फार्मूला से, tan 90 डिग्री माइनस थीटा के जगह पर 71 डिग्री है बट्टा में यहाँ पर cot 19 डिग्री है तो cot 19 डिग्री। tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, तो cot थीटा होता है, तो cot हो जाएगा 90 में से 71 घटाएंगे तो 19 डिग्री हो जाएगा, बट्टा में यहाँ पर cot 19 है तो cot 19 डिग्री हो जाएगा। दोनों सेम है, कट के आंसर 1 आएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। ऐसा क्वेश्चन का आंसर कितना आता है, 1 आता है। अगर बट्टा में रहता है तो 1 आता है, माइनस में रहता है तो 0 आता है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि 9 tan स्क्वायर अल्फा माइनस 9 सेक स्क्वायर अल्फा बराबर क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर दोनों में 9 है, 9 को कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा, बचेगा यहाँ पर tan स्क्वायर अल्फा और माइनस का बचेगा यहाँ पर सेक स्क्वायर अल्फा। तो 9 गुना tan स्क्वायर अल्फा यानी tan स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर, यहाँ पर माइनस है, tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। 9 में 1 से गुना करेंगे 9 होगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है कि निम्नलिखित में किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग -4 तथा गुणनफल -5 है। तो बहुपद का फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस में अल्फा इंटू बीटा, इस फार्मूला से निकाल लीजिए। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस अल्फा प्लस बीटा के जगह पर -4 है तो माइनस माइनस प्लस का 4, 4 में 1 से गुना करेंगे 4x हो जाएगा और फिर यहाँ पर प्लस है तो प्लस हो जाएगा और गुणनफल अल्फा इंटू बीटा के जगह पर -5 है, माइनस यहाँ पर है प्लस यहाँ पर है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस का 5, यानी इसका राइट आंसर क्या आएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5। ऑप्शन नंबर कहाँ पर दिया गया है, देखिए तो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 8 के शून्यकों का योग 6 है तो के का मान क्या होगा। यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दिया गया है, 6 दिया गया है और अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बटे होता है, माइनस बी के जगह पर माइनस के है तो ये माइनस माइनस प्लस का के हो जाएगा, ए के जगह पर 1 हो जाएगा, गुना कर लेते हैं तो यहाँ पर के में 1 से करेंगे के हो जाएगा और यहाँ पर 6 में 1 से करेंगे 6 हो जाएगा, के बराबर 6 होगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है कि के किस मान के लिए समीकरण समपाती रेखाओं को प्रदर्शित करता है। समपाती रेखाओं को प्रदर्शित करता है तो समपाती कब होता है, तो जब a1 बटा a2 बराबर होता है b1 बटा b2 बराबर होता है c1 बटा c2, यानी जब तीनों बराबर होता है तब समपाती होता है। तो a1 के जगह पर कितना है, तो 3 है, a2 के जगह पर कितना है 6 है, b1 के जगह पर -1, b2 के जगह पर माइनस के, c1 के जगह पर कितना है -8 और c2 के जगह पर यहाँ पर -16 है। तो के का वैल्यू पूछा गया है, ये प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, इसे गुना कर लेते हैं तो ये 3 के हो जाएगा और बराबर में यहाँ पर 6 हो जाएगा, 3 दूना 6 यानी के बराबर 2 आएगा, प्लस का 2 ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 14 है, यदि थीटा बराबर 90 डिग्री तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का वैल्यू, तो साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है और कॉस 90 डिग्री का मान 0 होता है, 1 में से 0 घटाएंगे 1 आएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 15 ध्यान से देखिए, दिए गए समकोण त्रिभुज ABC में AB बट्टा AC बराबर क्या होगा। AB बट्टा AC पूछा गया है, यानी यहाँ पर ये AB है तो AB यहाँ पर इसे क्या बोलते हैं, P बोलते हैं, यानी लंब बोलते हैं और इसे आधार बोलते हैं और इसे कोण बोलते हैं। तो AB बट्टा AC पूछा गया है तो AB के जगह पर कितना है, यहाँ पर AB P हो जाएगा और बट्टा में यहाँ पर
AC पूछा गया है तो ये AC है, AC की जगह पर H हो जाएगा। यानी यहाँ पर लंब बटा कोण, लंब बटा कोण किसका फार्मूला होता है? तो साइन थीटा का फार्मूला होता है, साइन थीटा बराबर लंब बटा कोण होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साइन अल्फा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 है कि सेक स्क्वायर 45 डिग्री और माइनस के 2 बराबर क्या होगा? तो सेक 45 डिग्री का मान कितना होता है? तो सेक 45 डिग्री का मान होता है √2, स्क्वायर करेंगे और माइनस का 2 हो जाएगा। यहाँ पर स्क्वायर करेंगे तो 2 - 2 हो जाएगा, यानी 0। इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 17 है कि दो न्यायसंगत सिक्के के उछाले जाते हैं तो दो शीर्ष जीत आने की प्रायिकता पूछा गया है, प्रायिकता। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा? दो सिक्का पूछा गया है तो 1/4 होगा, और एक सिक्का पूछा जाएगा तो 1/2 होगा। तो दो सिक्का है तो 1/4 प्रायिकता होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है कि बिंदु दिया गया है किस पाद या किस चतुर्थांश में स्थित है? तो दोनों में प्लस प्लस है, तो प्लस प्लस प्रथम में होता है, राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है कि बिंदु ए में दिया गया है 3, -4 और बी में 1, 2 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक क्या होगा? तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या होता है? x1 + x2/2 y1 + y2/2। x1 के जगह पर 3 है, x2 के जगह पर 1 है, यानी 3 × 4/2 हो जाएगा, कोमा y1 के जगह पर -4 और प्लस y2 के जगह पर 2/2 हो जाएगा। यहाँ पर ये 2 दूना 4 यानी 2 हो जाएगा पहला, और यहाँ पर देखिए माइनस है और प्लस है, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, यानी माइनस का यहाँ पर 2/2 हो जाएगा, -1 होगा। यानी इसका राइट आंसर आएगा 2, -1, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, राइट आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 20 है कि कोसेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर क्या होता है? कॉट स्क्वायर थीटा होता है। क्वेश्चन नंबर 21 है कि बिंदु -12, -18 का भुज क्या होगा? पहला ही भुज होता है, भुज का मान -12 है, तो राइट आंसर ये हो जाएगा -12। पहला भुज होता है, दूसरा कोटि होता है। क्वेश्चन नंबर 22 है कि tan 50 डिग्री प्लस में कॉट 40 डिग्री बराबर क्या होगा? तो इसका आंसर कितना आएगा? 1 आएगा। यहाँ पर tan 50 डिग्री और प्लस में दे दिया है कॉट 40 डिग्री, तो इसका आंसर 1 ही आएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 23 पूछा गया है कि यदि समानांतर श्रेणी का पहला पद ए तथा सारवंतर डी हो तो प्रथम n पदों का योगफल क्या होगा? यहाँ पर n पदों का योगफल पूछा गया है, और ये फार्मूला होता है, आपको याद रखना है, योगफल का फार्मूला होता है n/2 2a + n-1 इंटू डी, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। डायरेक्ट फार्मूला है, योगफल का फार्मूला है, याद रखिएगा, n/2 इंटू 2a + n-1 इंटू डी होता है। क्वेश्चन नंबर 23 के बाद 24 देखिए पूछा गया है कि यदि ax² - bx + c बराबर 0 और a बराबर नहीं है 0 तो x बराबर क्या होगा? ये भी फार्मूला होता है -b ± √√ b² - 4ac बट्टा में 2a होता है। तो देखिए कहाँ पर दिया गया है, -b ± √b² - 4ac बट्टा 2a, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। फार्मूला आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 25 पूछा गया है कि बहुपद y² - 6y + 8 का घात क्या होगा? घात पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पर y के पावर कितना है? 2 है, यहीं इसका घात हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 26 पूछा गया है कि 0.7 के पावर बार लगा है। यहाँ पर 0.7 के ऊपर क्या है? बार है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो जितना संख्या पर बार लगा है ऊपर में उतना संख्या होगा, सेम वही संख्या, और नीचे में एक संख्या पर बार लगा है तो 1 9 नीचे हो जाएगा, यानी 7/9, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि यदि f(x) बराबर x³ - 5x² + 2x + 2 तो f1 का वैल्यू क्या होगा? यहाँ पर f1 का वैल्यू पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पर f1 का वैल्यू पूछा गया है, तो x के जगह पर 1 रखेंगे, जहाँ जहाँ x है वहाँ पर 1 रखेंगे, आंसर आ जाएगा। x क्यों है, यानी 1 का क्यों करेंगे तो 1 हो जाएगा, और -5 गुना x² है 1 रखेंगे, यानी 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और प्लस में 2 गुना x के जगह पर 1 प्लस में 2 है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 1 - 5 प्लस में 2 प्लस में 2, 1 - 5 और प्लस में यहाँ पर 4 हो जाएगा, 1 माइनस यहाँ पर ये कितना हो जाएगा? -1,
और यहाँ पर 1 में से 1 घटाएंगे 0। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28 है कि यदि किसी घटना की संभावना P है तो इसके पूरक घटना की संभावना क्या होगा। तो 1 माइनस पी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। 29 नंबर क्वेश्चन है, आंकड़े दिया गया है, इसका परिसर क्या होगा। परिसर पूछा गया है, तो जब भी परिसर पूछा जाएगा तो सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या घटाते हैं। तो इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन है, देखिए यहाँ पर, तो सबसे बड़ी संख्या 81 है और माइनस सबसे छोटी संख्या कौन है, तो सबसे छोटी संख्या यहाँ पर 12 है। घटाएंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 69। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, आंकड़े दिया गया है यानी संख्या दिया गया है, इसका बहुलक क्या होगा। तो जो संख्या बार बार रिपीट हुआ है वही इसका बहुलक होता है। तो सबसे ज़्यादा बार यहाँ पर 9 रिपीट हुआ है, तो 9 इसका बहुलक होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31 है कि निम्नलिखित में कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। पूछा गया है कि कौन यहाँ पर केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है, तो मानक विचलन नहीं है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। निश्चित घटना की प्रायिकता, तो निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होता है, याद रखिएगा। अगर 1 से ज़्यादा है तो उसकी प्रायिकता नहीं होगी। अगर कोई भी संख्या में माइनस लगा है तो उसकी भी प्रायिकता नहीं होती है। निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होता है, असंभव घटना की प्रायिकता 0 होता है। 33 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में कौन एपी में है, एपी में पूछा गया है। तो जिसका सार्वंतर यानी डी का मान समान होगा वहीं एपी यानी समानांतर श्रेणी में होगा। तो देखिए डी का मान किसका समान है, ऑप्शन नंबर ए का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे, -6 और -10, माइनस माइनस प्लस का 10 हो जाएगा। यहाँ पर ये हो जाएगा कितना, तो माइनस है प्लस है घट के 4 आएगा। उसके बाद यहाँ पर -2 है, -6 है, तो माइनस माइनस प्लस का यहाँ पर 6 हो जाएगा, तो ये भी हो जाएगा 4। उसके बाद यहाँ पर 2 और माइनस माइनस प्लस 2 यानी 4। यहाँ पर देखिए 4 4 4 यानी इसका डी का मान समान है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए एपी में है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए ये 34 नंबर क्वेश्चन है, एपी दिया गया है, इसका सार्वंतर क्या होगा, यानी A2 माइनस A1। यहाँ पर सार्वंतर का फार्मूला होता है D बराबर A2 के जगह पर 10 है, माइनस A1 के जगह पर 4 है, घटाएंगे तो 6 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 35 है कि किसी असंभव घटना की प्रायिकता होती है। तो जो घटना घटने वाला नहीं है यानी असंभव घटना की प्रायिकता 0 होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 36 है कि 1/√3 बराबर है। तो 1/√3 किसके बराबर है, तो 67 डिग्री का जो मान होता है वह होता है √3 और cos 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है। tan 30 डिग्री का मान ही 1/√3 होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। tan 37 डिग्री का मान 1/2 होता है। फार्मूला याद होना चाहिए, राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर ये 37 नंबर क्वेश्चन है, बहुलक पूछा गया है, तो इसमें सबसे ज़्यादा बार 7 दिख रहा है, तो 7 बहुलक हो जाएगा। उसके बाद 38 नंबर ये क्वेश्चन है, sin π/4 माइनस कॉस π/4 बराबर क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे साइन पाई का मान होता है रेडियंस में 180 डिग्री, यानी 180 डिग्री है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 45 डिग्री और माइनस का यहाँ पर π/4 45 डिग्री होता है और यहाँ पर कॉस π/4 है यानी 45 डिग्री। तो साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√2 होता है और माइनस कॉस 45 डिग्री का मान भी 1/√2 होता है। तो इसका आंसर 0 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर ये 39 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर ये 39 है, वाई अक्ष का समीकरण। तो वाई अक्ष का समीकरण पूछा जाएगा तो एक्स का मान 0 होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और एक्स अक्ष का समीकरण पूछा जाएगा, एक्स अक्ष का समीकरण तो y बराबर 0 होता है। ये y अक्ष का समीकरण है, x बराबर 0 और x अक्ष का समीकरण y बराबर 0। क्वेश्चन नंबर
यहाँ पर ये 40 नंबर क्वेश्चन देखिए पूछा गया है कि इसका परिसर क्या होगा। तो परिसर कैसे निकालते हैं, सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या घटाते हैं। सबसे बड़ी संख्या 30 है, सबसे छोटी संख्या इनमें कौन है, देखिए तो 9 है, घटाएंगे तो 21 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर आ जाएगा। तो इस क्लास में हम लोग द्वितीय पाली के लिए टोटल 40 क्वेश्चन देखे हैं। 100% इस तरह के क्वेश्चन पूछा जाएगा। हो सकता है कि केवल अंक चेंज किया जाएगा, लेकिन क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट यही रहेगा। तो आप लोग इसको एक बार और रिवीजन कर लीजिएगा। और पहले भी हम एक क्लास कराए हैं, लगभग उसमें 200 ऑब्जेक्टिव बताए हैं, उसको भी ज़रूर आप लोग एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। 100% आप लोग 50 में 50 सही करके आएंगे। तो जाइए एग्ज़ाम दीजिए और उसके बाद हम लोग क्लास में मिलेंगे, बताइए कितना सही हो रहा है। और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। चलिए हम आपको बता देते हैं कि आप लोग क्वेश्चन पेपर कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो पीडीएफ क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने के लिए गूगल पर चले आना है और आपको सर्च करना है आरके एक्सपर्ट क्लासेस। यहाँ पर देख सकते हो, इसी चैनल का नाम आपको गूगल या क्रोम में सर्च करना है आरके एक्सपर्ट क्लासेस। जैसे ही सर्च करेंगे आपके सामने पहला पेज आएगा इस प्रकार से, यहाँ पर देख लीजिए इस तरह से आएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। तो चलिए हम इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा, इसको एक बार रिफ्रेश कर दीजिएगा और नीचे आएंगे क्लास 10th के सेक्शन में। तो यहाँ पर देख सकते हो मिल जाएगा 18 फरवरी 10th मैथ वायरल क्वेश्चन पेपर 2025। इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा, इसको भी एक बार रिफ्रेश कर दीजिएगा और नीचे आएंगे तो ये सभी परीक्षा के लिए एक एक जानकारी लिखा गया है। आप लोग इसे एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा। एग्ज़ाम डेट 18 तारीख को होने वाला है। और सबसे महत्वपूर्ण व्हाट्सएप ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। इस पर क्लिक करके व्हाट्सएप चैनल ओपन होगा, यहाँ पर फॉलो आएगा, फॉलो कर लीजिएगा। और क्लास के लिए इस पर क्लिक करेंगे और पीडीएफ के लिए डाउनलोड पीडीएफ पर क्लिक करेंगे और नीचे ये सभी ऑब्जेक्टिव के लिए बनाया गया है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर यहाँ पर अपडेट हो जाएगा। तो इस तरह से आकर क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हैं।